आई लव मोहम्मद पे भाई हिंदुस्तान का, दुनिया का मुसलमानों का बच्चा बच्चा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, उस पर आप आई लव मोहम्मद कहने की बुनियाद पर अगर मुकदमा कर देते हो, इससे ज्यादा अन्याय क्या कर सकते हो। हम किसी धर्म के विरुद्ध कोई अपमानित टिप्पणी करें तो आप हमारे विरुद्ध बात पंजीकृत करो तो समझ में आता है, लेकिन हम आई लव मोहम्मद कहें, अपनी मोहब्बत का इजहार करें और आप हम पर बात पंजीकृत करो, आप किस आधार पर कर रहे हो, यह हमारा हुकूमत से सवाल। इंग्लिश में आई लव यू कहना यह है कि हम अपने नबी से सच्चा इश्क करते हैं, अपने नबी से प्यार करते हैं, और नबी से इश्क करना कोई जुर्म नहीं है। अगर ये जुर्म है तो मैं भी करने को तैयार हूँ। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में दरगाह आला हज़रत पर हैं। कानपुर में जो वाक़या हुआ है, आई लव मोहम्मद पर मुकदमा दर्ज होने के बाद गुस्से का माहौल है। इस मसले पर दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा क़ादरी एहसन मियां ने भी अपनी बात रखी है, तब जबकि उनसे जुमे की नमाज के बाद कुछ लोगों ने मुलाकात की और कानपुर का वाक़या बताया। एहसन मियां ने इस मसले में कहा कि ये ठीक नहीं, आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करने पर भी FIR दर्ज की जा रही है, महज इस बात के लिए कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दिया गया। उन्होंने इस तरह की सूरत हाल पर गहरी फिक्र और अफसोस का इजहार किया है और वादे कर दिया है कि तकलीफें और मुश्किलात बर्दाश्त की जा सकती हैं, लेकिन एक सच्चा आशिक रसूल अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपनी जान से भी ज्यादा कीमती समझता है। उन्होंने कहा है कि जान देने का खतरा ही क्यों ना हो, फिर भी मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया, ये आखिरत, ये इज्जत और शोहरत सब उन्हीं के सदक़े में नसीब हुई है। उन्होंने मुसलमानों से सब्र का आह्वान किया है, कहा है कि अल्लाह और उसके रसूल के बताए रास्ते पर चलें, इंशाअल्लाह मुश्किल हालात जल्द दूर होंगे। आखिर में हजरत ने दुआ की है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को हिम्मत और सब्र अता फरमाए, उनके ईमान को मजबूत करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क और वफादारी नसीब फरमाए। इस मामले को लेकर इससे पहले शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम ने भी तकरीर की है। उन्होंने भी ये साफ़ कर दिया है कि ये बहुत गलत हुआ है जो कानपुर में हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में लड़के आए थे जो ये नारे लगा रहे थे कि हम आई लव मोहम्मद कहते हैं और कहते रहेंगे। इस मसले पर मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आई लव मोहम्मद पे भाई हिंदुस्तान का, दुनिया का मुसलमानों का बच्चा बच्चा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और जान देना पड़े तो देने को तैयार और जान लेना पड़े तो लेने को तैयार, उस पर आप आई लव मोहम्मद कहने की बुनियाद पर अगर मुकदमा कर देते हो, इससे ज्यादा अन्याय क्या कर सकते हो। इसलिए मैं हुकूमत से मांग करता हूं कि इस तरफ खास तवज्जो देने की जरूरत है कि मुसलमानों को जो उनके हुकूक है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें नौकरी तुमसे नहीं चाहिए, हम मजदूरी कर लेंगे, हमें कुछ तुमसे नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह के वास्ते हमें मुसलमानों की तरह आजादी से अपने मजहब पर अमल करने दो और हमारे बुजुर्गों पर, कुरान पर, रसूल आजम पर किसी किस्म की टिप्पणी करोगे तो अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर ऐसा कोई वाकया होता है तो इसकी जवाबदेही हमारी नहीं होगी, इसकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे राष्ट्रीय सरकार की होगी। शाही जामा मस्जिद से लेकर तमाम मस्जिदों में जिस तरह से आज लड़कों ने नारेबाजी की है और वो निकल कर आए हैं सड़कों पर, पूरा क्या सीन रहा है आइए आपको दिखाते हैं। कानपुर के अंदर जुलूस मोहम्मदी के दौरान कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद लिख के लगाया था। जैसे आजकल देखा जाता है जगह जगह लोग अपने नबी से, अपने पैगम्बर इस्लाम से मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो इसी तरीके से ये भी मोहब्बत का इजहार है। इंग्लिश में आई लव यू कहना यह है कि हम अपने नबी से सच्चा इश्क करते हैं, अपने नबी से प्यार करते हैं, और नबी से इश्क करना कोई जुर्म नहीं है। अगर ये जुर्म है तो मैं भी करने को तैयार हूँ, क्योंकि हमें अपने नबी से आई लव कहने में कोई दिक्कत नहीं है और ना ही दूसरे को होना चाहिए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम तो रहमतुल लिल आलमीन बन के दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, ना कि रहमतुल लिल मुस्लिमीन। आप तमाम आलम के लिए रहमत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से किसी को भी जो है वो बुरा नहीं लगना चाहिए। तो तकरीबन कानपुर के अंदर 14 लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ है, जो हम इस चीज़ का विरोध करते हैं और हमारी यही मांग है, बरेली मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ की यही मांग है कि उन लोगों के खिलाफ जो मुकदमा हुआ उसको वापस लिया जाए। ये जो है आज आप लोग ने पूरा ये अपना एहतजाज जो किया है, कहाँ से कहाँ तक किया है और मेन चाहते क्या हैं? ये हम बोल लल्ला मार्केट, कोहड़ा पीर, अयूब खान चौराहे होते हुए दरगाह आला हज़रत आए हैं और हम ये चाहते हैं कि हर कोई किसी बात पे हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसा ना हो। और आज भी हमने ये एक जुलूस निकाला है, बहुत शांति से निकाला है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हर जो है टॉपिक पे निशाना ना बनाया जाए
हमारा जो धर्म है बहुत अमान सुकून वाला है, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं, हम सब धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं। बस यही चाहते हैं कि सर गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि जिन पे रिपोर्ट हुई है उनको वापस लिया जाए, उन मुकदमे को वापस लिया जाए और उनको छोड़ दिया जाए। अभी कुछ टाइम पहले हमने एक इंसिडेंट सुना था कि कुछ लोगों के गेट पर आई लव मोहम्मद करके जिन्होंने लगाया था उनके ऊपर केस हुआ है। हमारा मेन पॉइंट ये है कि जब हम जब सभी का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमें किसी भी रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं गलत हूँ, मेरा एंटायर रिलीजन गलत नहीं है। तो आप मेरे एंटायर रिलीजन को कॉल आउट मत करो, आप मेरे को कॉल आउट करो, आप मेरे ऊपर कार्रवाई करो अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से कोई बैर नहीं है। वी जस्ट वांट कि पीसफुली जैसा चलता रहे और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि आई लव मोहम्मद से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इस पे किसी का भी अदर रिलीजन को हमने टारगेट नहीं किया है, हमने सिर्फ अपने रिलीजन के बारे में बात की है। और ये रेगुलर बेसिस पे नहीं है सर। सबसे पहली बात तो ये 12वीं शरीफ के टाइम रहता है, तो 12वीं शरीफ के टाइम पे जब लगा हुआ था तो हमने इसी चक्कर में से प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा हमारा कोई और रीज़न नहीं है प्रोटेस्ट का। मेरा नाम बीयू खान है, बसरुल्ला खान, मैं ज़िला बरेली का निवासी हूँ। सवाल ये है और बड़ा ही मूलभूत प्रश्न ये है कि अगर हम किसी धर्म के विरुद्ध कोई अपमानित टिप्पणी करें तो आप हमारे विरुद्ध वाद पंजीकृत करो तो समझ में आता है। लेकिन खातिमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए हम आई लव मोहम्मद कहें, अपनी मोहब्बत का इजहार करें, बरमला इजहार करें और आप हम पर वाद पंजीकृत करो। आप किस आधार पर कर रहे हो, यह हमारा हुकूमत से सवाल है। मुकदमा कब हुआ? क्या चाहते हैं फिर आप? हम ये चाहते हैं कि जो मुकदमा इनके ऊपर लगाया गया है उससे उन्हें मुक्त करा जाए। आई लव मोहम्मद के मसले पर शहर की दूसरी तमाम मस्जिदों में भी तकरीर हुई है। कंगी टोला की नूरी रज़ा मस्जिद के इमाम शाहनवाज आलम ने जुमे की नमाज से पहले खुतबे में कहा कि ए उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब वक्त आ गया है कि होश में आओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे आलम को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में पैदा फरमाया। अगर अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरुज़्ज़मा बनाकर ना भेजता तो हमारा कुछ भी वजूद ना होता। उन्होंने तमाम तरह की नसीहतें भी की हैं। TTS से जुड़े परवेज़ खान नूरी का भी कहना है ये मामला बहुत ही ख़राब हुआ है। कानपुर में जिस तरह से FIR दर्ज की गई है वो किसी भी सूरत में सही नहीं है। मुसलमानों को अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करने का संवैधानिक हक हासिल है और वो इसी हक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में FIR कर देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जमात रज़ा मुस्तफ़ा से जुड़े मोइन खान ने भी कहा है कि जब तक कानपुर में नौजवानों पर दर्ज की गई FIR रद्द नहीं की जाती बरेली में एहतजाज जारी रहेगा। इसी को लेकर आज जुमे की नमाज के बाद ज़्यादातर मोहल्लों में आई लव मोहम्मद लिखे बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। नौजवानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया है, ये कहते हुए कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते रहे हैं और करते रहेंगे। इसके इजहार में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी।